क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को क्या है सर, देखिए दिए गए चित्र में ए सी, जो चित्र आप देख रहे हैं ना ए बी डी में, तो जो ए सी है परपेंडिकुलर किस पे, बी डी पे, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, तथा सी ई परपेंडिकुलर टू ए डी, तो सी ई परपेंडिकुलर टू ए डी है। तो सिद्ध करना है आपको कि जो ए सी का स्क्वायर है, जो ए सी का स्क्वायर है डी ए इंटू ए ई के इक्वल है। जो ए सी का स्क्वायर है वो आपका डी ए इंटू ए ई के मल्टीपल के बराबर है। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 करते हैं। एक ट्रेंगल ए बी डी दिया है जिसमें से ए सी परपेंडिकुलर बी डी है और सी ई परपेंडिकुलर ए डी पर है। चूँकि दिया है, जो पहले हम लोग लिख लेते हैं, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी तथा सी परपेंडिकुलर टू ए डी, सी परपेंडिकुलर टू ए डी। उसके बाद जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्वेश्चन बोला है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी ए इंटू ए सी का जो स्क्वायर होगा डी ए तथा ए ई के मल्टीपल होगा, यानी कि गुणनफल होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड में लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। प्रमाण क्या लेके चलेंगे? त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई। चलिए पहले त्रिभुज ए सी डी में तो प्रमाण क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज ए सी ई में। तो पहले ए सी डी में, ए सी डी में मेरा जो एंगल सी है, ए सी डी में जो मेरा एंगल सी है कितना डिग्री है? तो एंगल ए सी डी 90 है। और ए सी ई में, ए सी ई में ए ई सी एंगल ए ई सी दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या है? प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री है। उसके बाद एंगल ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में चलिए, तो इसमें एंगल ए देखिए, एंगल ए सी डी में एंगल ए, और ए सी ई में भी चलिए, ए सी ई में भी एंगल ए दिख रहा है, यानी कि दोनों एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी और एंगल सी ए ई क्या है? दोनों ए ही एंगल का बात कर, अर्थात दोनों आपस में क्या है? कॉमन है, यानी कि वह निष्ठ है। अब देखिए, यदि किसी भी दो त्रिभुज का ए सी डी और जिस तरह से ए सी में दो एंगल आपस में इक्वल है, एंगल ए सी डी ए ई सी के एंगल के इक्वल है और एंगल सी ए डी एंगल सी ए ई के इक्वल है, ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे, अर्थात त्रिभुज ए सी डी समरूप होंगे त्रिभुज ए सी ई के, किससे? एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। ठीक है, यदि दो त्रिभुज आपका यदि समरूप होता है तो उसके भुजाओं का जो अनुपात होता है आपस में बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा, सो इसमें आपका बड़ा वाला त्रिभुज में ए सी जो कि परपेंडिकुलर है, छोटा वाला त्रिभुज में सी ए सी इधर से इधर ए ई, इधर आपका बड़ा वाला में डी ए, छोटा वाला में आपका ए सी 90 के सामने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दे देंगे, चूँकि समरूप
त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। AC में AC से करेंगे तो हमारा मिलेगा AC स्क्वायर, और DA में A से करेंगे तो DA इंटू ए प्राप्त होगा। हम लोग को क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। एक त्रिभुज ABD है जिसमें AC परपेंडिकुलर है BD पे और C परपेंडिकुलर है AD पे है। तो AC परपेंडिकुलर टू BD तथा C परपेंडिकुलर टू AD सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू DA इंटू ए होता है। तो हम लोग प्रमाण में दो त्रिभुज लेके चले, त्रिभुज ACD और त्रिभुज ACE। ACD और ACE। उसके बाद ACD में आपका C जो है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, और AEC में आपका एंगल E जो था 90 डिग्री का बना रहा था। अर्थात दोनों ACD और AEC आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि प्रत्येक कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। फिर इस यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि एंगल ACD में जो एंगल A दिख रहा है वही एंगल त्रिभुज ACE में भी एंगल A है। अर्थात दोनों चीज़ क्या है, कॉमन है। त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज AEC दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो एंगल समरूपता से AC बटा में AE बराबर DA बटा में AC। AC क्या है, AC इसका परपेंडिकुलर है। उसी तरह से आपका इधर में इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर में A भी मेरा इस पर परपेंडिकुलर है। फिर उसका इधर देखें DA, तो AC का जो कर्ण है यानी हाइपोटेनस वो मेरा AD है। सो AD लिए या तो DA लिए। और त्रिभुज ACE का जो आपका कर्ण है ये आपका AC है, तो यहाँ पे AC लिए। अब AC को AC से मल्टी करेंगे तो AC स्क्वायर, DA में जब A से मल्टी करेंगे DA इंटू ए, ये हम लोग को प्रूव करना था। लेट्स सॉल्व। चलिए क्वेश्चन 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप है। ये दो त्रिभुज दिया हुआ है, ABC और त्रिभुज DEF दोनों क्या है, समरूप है। इनका क्षेत्रफल क्रमशः दिया है 9 और 64, जिसमें यदि DE का मान 5.1 है तो AB का मान हम लोग को फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। क्या दिया है, दो त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज AB और क्या C, त्रिभुज DEF, जहाँ पे इसका क्षेत्रफल आपका 9 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 5 का जो मान है, AB का नहीं बल्कि सॉरी DE का जो वैल्यू है 5.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोनों क्या है, तो समरूप है, दोनों क्या है, समरूप है। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। दो त्रिभुज आपका समरूप हो तो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होता है अपने अपने साइड के AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर। कहने का अर्थ है कि किसी भी जब दो त्रिभुज आपका समरूप हो तो उसका क्षेत्रफल जो होता है किसी दोनों के जो संगत भुजा होता है उसके वर्ग के बराबर होता है। अर्थात AB का स्क्वायर बटा में DE का स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ था, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना दिया हुआ था, 64 दिया हुआ था। AB भी वैल्यू पुट कर, AB आपको फाइंड करना है। फाइंड जो करना था लिख लीजिए, AB इक्वल टू वाट, ठीक है। तो AB जस के 10 बाई DE कितना था, तो DE आपका था 5.1, तो
1 अब पूरा पे स्क्वायर कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों पे था। ठीक है, स्क्वायर उधर से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आएगा तो रूट बनेगा 9 बाई कितना होगा 64। यहाँ ए बी बाई कितना 5.1। 9 का स्क्वायर रूट होता है आपका 3, 64 का होता है आपका 8, इक्वल टू ए बी बाई कितना 5.1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जहाँ से हम लोग ए बी का मान क्या प्राप्त करेंगे 3 इंटू 5.1 बाई कितना 8, पॉइंट हटाइए नीचे 80 ले लीजिए। ए बी इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 बाई कितना 80। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 18 1 जा 18, करीब करीब आपको से 160 होता तो 60 टाइम डिवीजन होंगे, इसलिए 1.9 तक लेके चलेंगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार फिर से देख लेते हैं। दो त्रिभुज दिया था, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, और दोनों त्रिभुज आपस में क्या थे समरूप थे। तो समरूपता क्या क्या नियम होता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उन दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात के स्क्वायर के अनुपात आपस में इक्वल होते हैं। स्क्वायर संगत भुजाओं का स्क्वायर का अनुपात आपस में क्या होते हैं इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो दिख रहा था मेरा कितना बुक क्वेश्चन में 9, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ कितना दिख रहा था 64। ए बी मेरा ए बी था क्योंकि फाइंड करना था, डी कितना था 5.1 था, स्क्वायर था तो स्क्वायर था। स्क्वायर लेफ्ट राइट से लेफ्ट आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 64 का 8 है। ए बी बाई 5.1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ए बी का मान 3 इंटू 5.1 बटा में कितना 80 हो गया। पॉइंट हटाने के बाद अब 3 से 5.1 में मल्टी किया 153 हो गया बाई कितना 80। 153 में आप 80 से डिवाइड करिए तो 1.9। इस तरह से आपका आंसर होता है 10 नंबर का।